इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 243 जेड एच के बारे में और ये बताएगा हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो अलग अलग टर्म है उसका मतलब। पहला नंबर बात ये है कि अगर जितने भी अभी हम लोग टर्म के बारे में जानेंगे वो टर्म का नॉर्मल मीनिंग यही रहेगा और अगर कोई मीनिंग चेंज होगा तो उस आर्टिकल में अच्छे से बता दिया जाएगा कि ये टर्म का मतलब अलग है। ठीक है, पहला टर्म आता है आपका ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन नाम से ही समझ में आ गया होगा, वो पर्सन वो व्यक्ति जिसके पास ऑथोरिटी है। अब आर्टिकल 243 जेड क्यू के अनुसार जो अथॉरिटी मिला है, तो आर्टिकल 243 जेड क्यू के अनुसार क्या अथॉरिटी मिला है उसको कि वो कोई भी पेनल्टी, अगर कोई भी जुर्माना सरकार लगाए तो वो वसूल कर सके, या कोई भी अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई भी टैक्स नहीं दिया है या कोई भी नियम का उल्लंघन किया है तो उसके लिए जो भी वो ऑफेंस करेगा, जो भी वो गलती किया है उसका जो भी जुर्माना होगा वो व्यक्ति उसको कर सकता है। और जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, तो उसको कानून जो है वो सरकार जो है वो कानून के तहत उसको अपॉइंट करेगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर आता है बोर्ड के बारे में। तो बोर्ड क्या होगा, तो बोर्ड का मतलब ये होगा कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, मतलब कि जिसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाया जा रहा है, उसको गवर्न किया जा रहा है, उसको हम लोग बोर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है। ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी में एक भिड़े साहब है, तो भिड़े साहब को भी हम लोग समझ लेते हैं प्रेसिडेंट। अब बोर्ड मेंबर्स कौन कौन है उसमें, तो भिड़े साहब है, अय्यर है और आपका पोपटलाल है। ठीक है, तो ये तीनों मेंबर जो है उसको हम लोग बोर्ड मेंबर्स बोलेंगे, क्योंकि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको वो गवर्न कर रहा है, उसको वो चला रहा है। ठीक है, हालांकि वो काफ़ी उसकी उसी का एग्जाम्पल लेके हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, और वो भी ये देखेगा कि जो सोसाइटी है उसमें जो भी उसका जो काम काज हो रहा है, जैसे कि कोई भी आपका फंक्शन हुआ तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए वो बोर्ड मेंबर पे सारा उसका जिम्मेदारी थोपा जाता है। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कि कोई भी कानून के तहत, मतलब कि जो सरकार, राज्य सरकार जो है उसके कोई भी कानून के तहत वो एक तरह से रजिस्टर्ड हो, उसका नाम लिखा गया हो, उस पर फॉर्मली वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। ठीक है, और वो उसको कानून के तहत उसको मान्यता मिला हो, या फिर कोई भी ऐसा सोसाइटी जिसको माना जाएगा कि हाँ वो कोई भी स्टेट का कानून के तहत वो एक सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही समझ में आ गया होगा, मल्टी स्टेट है मतलब कि एक स्टेट से ज़्यादा, तो 2 या 3 या 4 स्टेट में अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको हम लोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक राजस्थान में सोसाइटी है, एक गुजरात में है, एक बिहार में, एक झारखंड में, तो चारों सोसाइटी का एक अलग मेंबर बना हुआ है, एक अलग बोर्ड बना हुआ है, एक अलग प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो ऐसे सोसाइटी को हम लोग बोल सकते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद अब आता है ऑफिस बियरर। तो ऑफिस बियरर क्या होगा, ऑफिस बियरर मतलब जिसके पास ऑफिस है, जो एक तरह से ऑफिशियल है। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस बियरर होता है एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक चेयरपर्सन, या फिर जितने भी चेयरपर्सन हो सकते हैं, वाइस चेयरपर्सन होगा, उसका सेक्रेटरी होगा या ट्रेजरी जो भी है। जैसे कि अपना भिड़े साहब जो है वो सेक्रेटरी है। ठीक है, मतलब वो ट्रेजरर है, मतलब वो जो सोसाइटी है उसका पैसा का जितना भी लेन देन होता है तो वो सोसाइटी का ट्रेजरर का काम होता है, सेक्रेटरी का काम होता है। ठीक है, और भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्ट करके बनाया गया हो उसका बोर्ड मेंबर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रजिस्ट्रार पे। तो रजिस्ट्रार क्या होता है, रजिस्ट्रार जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। जैसे कि एक जब बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट का अगर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया तो उसमें किसी एक राज्य का तो लॉ चलेगा नहीं, तो उसके लिए कौन आता है बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है तो वो क्या करेगी, वो कोई भी नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक ही स्टेट में काम कर रहा हो, फॉर एग्जांपल गुजरात में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहा है तो गुजरात का उसमें कानून चलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेट एक्ट, मतलब कि नॉर्मल सा बात है जो विधानसभा, विधान परिषद, मतलब जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ। ठीक है, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ। उसके बाद स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो गया, ऐसा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पूरे राज्य में फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर गुजरात है तो गुजरात में काफ़ी सारे सोसाइटीज़ हैं, मान लेते हैं 15-20 सोसाइटी जो पूरे राज्य भर में फैला हुआ है, उसका एक सोसाइटी है, उसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ऐसा स्टेट में पूरा जो फैला हुआ होता है वो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। या फिर कोई भी अगर राज्य
कानून के तहत ये डिफाइन कर दे कि क्या होता है उसके लिए स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ कुछ डिसीजंस, कुछ कुछ डिफिनेशंस और कुछ कुछ हम लोग जान गए। बेसिक नॉलेज हम लोग को हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑफिस बियरर क्या होता है, आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। तो इस तरह हम लोग जान गए आर्टिकल 243 ZH में कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।